गीता महात्मा को यदि हम जानेंगे तभी हमें गीता महात्मा का अर्थ हम यदि समझेंगे, जिन श्लोकों का हम बार बार पुनरुच्चार करते हैं उसके अर्थ को समझने का प्रयत्न करेंगे तो हमारे मन में श्रीमद् भगवत गीता के प्रति और श्री कृष्ण भगवान के प्रति श्रद्धा का उदय होगा। और जितनी मात्रा में हमारे भीतर में उस श्रद्धा का उदय होगा उतनी मात्रा में हम गीता के उपदेश को अधिक हृदयंगम कर सकेंगे और अपने जीवन में उस उपदेश को धारण करके उसे अपने जीवन में परिणत करते हुए अपने दैनिक जीवन में सुख और शांति का लाभ कर सकेंगे एवं शाश्वत सुख एवं शाश्वत शांति की ओर अग्रसर हो सकेंगे, अमरत्व की ओर अग्रसर हो सकेंगे। श्रीमद् भगवद गीता के बारे में जैसा हमने प्रारंभ में उसके परिचय देते हुए कहा कि यह एक ऐसा अनूठा ग्रंथ है, हजारों वर्ष के भीतर में कभी पुराना नहीं हुआ और नई नई एडिशंस, नए नए ट्रांसलेशंस, नए नए अनुवाद होते जा रहे हैं और कोई भी ऐसा देश नहीं जहाँ पर आज श्रीमद् भगवद गीता का अध्ययन न होता हो। उसकी उपयोगिता के बारे में नहीं तो साधारणतया कोई भी ग्रंथ निकलता है कितना भी अच्छा हो उसकी रीप्रिंट कभी नहीं होती, उसका सेकेंड एडिशन नहीं निकलता, सेकेंड एडिशन निकलता तो थर्ड एडिशन नहीं निकलता और पहला एडिशन के बाद से उसके एडिशन की जो नंबर है वो कम होते जाते हैं। हजारों वर्ष पूर्व यह जो ग्रंथ है गीता, भगवद गीता का ग्रंथ, कितनी सारी एडिशंस हुई, कितनी सारी भाषाओं में उसके अनुवाद हुए और समस्त विश्व में। क्यों? क्योंकि वह केवल हमें नया जीवन देता है ऐसा ही नहीं, हमें इतना ही नहीं कि हम अमरत्व की ओर ले जाए, हमें ईश्वर की ओर ले जाए, हमें आध्यात्मिक प्रगति करा दे, इतना ही नहीं कि हमें शाश्वत सुख की ओर ले जाए, परंतु दैनंदिन जीवन की समस्याओं से जूझने का भी हमें उपाय श्रीमद् भगवद गीता बताती है और दैनंदिन जीवन में कैसे हम सफलता प्राप्त करें, दैनंदिन जीवन में किस प्रकार से हम सुख शांति से रह सके, इस प्रकार की एक व्यावहारिक जो समझ, एक व्यावहारिक बुद्धि, यह भी मानो हमें श्रीमद् भगवद गीता में मिलती है और इसीलिए उसका जो व्यावहारिक पक्ष है उसको लेकर के अब कई विचारक, कई विद्वान, कई इतिहासकार, कई लेखक इस पर चर्चा कर रहे हैं। और जैसा कि अभी अभी 2 दिन पूर्व समाचार पत्रों आपने देखा होगा कि अब अमेरिका की हार्वर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट से लेकर के हार्वर्ड यूनिवर्सिटी वगैरह जितने भी बड़ी बड़ी मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशन है, बड़ी इंडस्ट्रीज है, बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ पर भी गीता के मैनेजमेंट फिलॉसफी को वो लोग अपने मैनेजमेंट फिलॉसफी में एडॉप्ट करने का प्रयत्न कर रहे हैं। वे देखते हैं कि जिसकी आज उन्हें बहुत आवश्यकता है, उनके वेस्टर्न मैनेजमेंट स्टाइल में जो बहुत बड़ी कमी रह गई है, जिसमें मानव संबंधों के बारे में कोई भी मार्गदर्शन उन्हें प्राप्त नहीं है और स्ट्रेस मैनेजमेंट की शांति कैसे बनाए रख सकें, कार्य की भीषण झंझावात के भीतर में भी किस प्रकार से शांति से कार्य कर सकें। जहाँ पर श्रीमद् भगवद गीता में बताया कि युद्ध से बड़ा तो कोई संघर्ष, युद्ध से बड़ा कोलाहल, युद्ध से बड़ा कोई भयंकर एक स्थान नहीं हो सकता युद्ध भूमि से बढ़ करके, उसमें भी शांति पूर्वक रहते हुए अपने मन की तटस्थता को बनाते हुए अपने कर्तव्य का पालन कैसे करना, इसकी सीख, इसकी पूरी समझ, इसकी टेक्निक दी गई है और आज उसे समस्त विश्व में समझने का प्रयत्न किया जा रहा है। तो यही हमने कहा था, श्रीमद् भगवद गीता अथाह रत्न सागर है, कई रत्न पड़े हुए हैं और अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार, अपने अपने पात्र के अनुसार उन रत्नों को लोग लेने का प्रयत्न करते हैं। किसी का बड़ा पात्र है, किसी का छोटा पात्र है और अपनी अपनी दृष्टि से उसे समझने का प्रयास कर रहे हैं और सभी को कुछ न कुछ मिल जाता है। तो उसे समग्रता से ग्रहण करना, समग्रता से समझना
ये तो बहुत बड़ी बात है, पर हम उसी को प्रयत्न कर रहे हैं कि न केवल इसके व्यावहारिक पक्ष को, कि दैनंदिन जीवन में हमें सफलता कैसे प्राप्त करा दे, दैनंदिन जीवन की जो कार्य हमारे कार्य हैं उन कार्यों को किस प्रकार से हम मन की तटस्थता को रखते हुए कर सकें। इतना ही नहीं, हम किस प्रकार से शाश्वत जीवन की ओर जा सकें। इस प्रकार से श्रीमद् भगवद गीता में जो संदेश दिया गया उसे समग्रता से समझने का हम प्रयत्न कर रहे हैं। और यह आख्यान जैसा कहा गया उसको पृष्ठभूमि बनाया गया धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युद्ध से, वहां से प्रारंभ हुआ कि धृतराष्ट्र उवाच धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, यह जो कुरुक्षेत्र ये धर्म क्षेत्र है, वहां पर जो युद्ध हुआ तो यह हमने कहा था कि हमारा भीतर वो शरीर है वही मानो कुरुक्षेत्र है और वही धर्म क्षेत्र है। इसी शरीर के भीतर में ही सारा युद्ध चल रहा है, दुर्गुणों और सद्गुणों के बीच में, सद्वृत्तियों और दुर्वृत्तियों के बीच में युद्ध चल रहा है। और समाज में चल रहा है न्याय और अन्याय के बीच का युद्ध। ये युद्ध आज भी चल रहा है और उस युद्ध में हमें श्री कृष्ण भगवान यह संदेश देते हैं। सबसे पहला संदेश है युद्धस्व, युद्ध करते रहो। कभी कभी इंजर्ड हो जाता है सैनिक, कभी कभी जो योद्धा है वो जब इंजर्ड हो जाता है, जब उसे बहुत बड़ा सदमा पहुंचता है तो वो बैठ जाता है, हिम्मत हार जाता है, तब फिर उसे कहा जाता है नहीं उठो, युद्ध करो, हिम्मत मत हारो। उसी प्रकार से श्री कृष्ण भगवान हमें कहते हैं ठीक है, यह जब युद्ध चलेगा तो कभी हार कभी जीत चलती रहेगी, कभी कभी मार भी सहन करनी पड़ेगी, कभी कभी हमें ऐसा लगेगा मान लो परिस्थितियों ने हमें पूरा दबोच लिया, अब हम उठ नहीं पाएंगे, परंतु उस समय भी हिम्मत नहीं हारनी है और पुनः उत्साह से हमें युद्ध में लग जाना है, बैठना नहीं है। अर्जुन जिस प्रकार से बैठ गया था उस प्रकार से हम लोग भी कभी कभी हिम्मत हार जाते हैं और तब श्री कृष्ण भगवान कहते हैं नहीं हिम्मत मत हारो, उठो। क्लेब्यम मा स्मगम पार्थ नैत्वत्तयुपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तोत्तिष्ठ परंतप। हमने कहा किस प्रकार से प्रथम अध्याय का प्रारंभ हुआ युद्ध के आह्वान से, और फिर इस प्रकार से धृतराष्ट्र ने पूछा किस प्रकार से युद्ध शुरू हुआ, और फिर संजय ने फिर से पुनः पूरा बताना शुरू किया किस प्रकार से युद्ध शुरू हुआ, किस प्रकार से दुर्योधन ने वचन कहे, और तब फिर भीष्म ने वह मानो कुछ कटु कुछ कटाक्ष के वचन कहे, व्यंग के वचन कहे, और तब भीष्म द्रोण तेज में आकर के वे शंख फूंकते हैं और फिर बाद में सभी लोग अपना अपना शंख फूंकते हैं और सेनाएं आमने सामने आ जाती है। और बिल्कुल सेना जब एक दूसरे पर वार करने को तैयार है तब अर्जुन कहते हैं श्री कृष्ण भगवान को कि श्री कृष्ण भगवान तो सारथी बने हुए हैं और कहते हैं रथ को वहाँ युद्ध की भूमि के बीचों बीच आप खड़ा कीजिए ताकि मैं अपने शत्रु को अच्छी तरह देख सकूं, कौन कौन शत्रु लोग इस दुर्बुद्धि दुर्योधन के साथ देने के लिए आए हैं, मैं उनको अच्छी तरह देख लूं। मानो कहने का आशय ये है कि आज उनको अच्छी तरह देख लूं, किसको मुझे खत्म करना है। परंतु वहां फिर वे योद्धाओं को नहीं देखते हुए अपने सगे संबंधियों को देखते हैं। भयंकर मोह से आवेश हो जाता आवृत हो जाता है उसका मन, अर्जुन का मन, और फिर एकदम वह भय से आतंकित होकर कांपने लगता है और श्री कृष्ण भगवान से कहता है कि यह युद्ध करना श्रेष्ठ नहीं होगा, और बहुत प्रकार से भली भांति प्रकार से श्री कृष्ण को समझाने का प्रयत्न करता है कि युद्ध के क्या क्या युद्ध से हानि हो सकती है। वह यह नहीं कहता कि मैं डर गया हूँ, वह यह भी नहीं कहता कि मेरे में यह भय आ गया है, परंतु वह उसको अपनी निर्बलता को, जैसा कि बहुधा हम लोग करते हैं, हम लोग जब डर जाते हैं या निर्बल हो जाते हैं, दुर्बल हो जाते हैं, तब हम इसे स्वीकार करना नहीं चाहते हैं। अपनी दुर्बलता को ढांकने के लिए हम बहुत प्रकार के तर्क प्रस्तुत करते हैं। उसी प्रकार से अर्जुन बहुत प्रकार के तर्क प्रस्तुत करता है कि यह युद्ध नहीं करना चाहिए, वर्ण संकर हो जाएगा, युद्ध इस प्रकार से हो जाएगा, बहुत बड़ा प्रवचन वो देता है। और फिर हे भगवान श्री कृष्ण को कहते हुए मैं किसी भी प्रकार से युद्ध करूंगा नहीं, इस प्रकार से सिर पर हाथ रखते हुए वह रथ के पीछे की ओर बैठ जाता है। उस विषम परिस्थिति में जबकि सबसे बड़ा जो योद्धा, सबसे बड़ा सेनापति, सारे विश्व में सबसे बड़ा जो सेनापति जिसको कहा जाता है, जिस पर सारे महाभारत के युद्ध का निर्णय, युद्ध का जो रिजल्ट, युद्ध का परिणाम आधारित था, न्याय और अन्याय के बीच का युद्ध का यदि समाप्त होगा, यदि न्याय को जीतना है तो अर्जुन को
उठना ही पड़ेगा। परंतु वही अर्जुन बैठ जाता है उस विषम परिस्थिति में। श्री कृष्ण भगवान यह जो उन्होंने बाद में कहा था कि किस प्रकार से यह जो मनुष्य स्थितप्रज्ञ के जो लक्षण बताए वे स्वयं मानो स्थितप्रज्ञ की स्थिति में हैं, इस विषम परिस्थिति में भी विचलित नहीं होते और उसे कहते हैं कुतस्वाकर्षमलमिदम विस्मय समुपस्थितम अनार्यजुष्टम अस्वर्ग्यम अकीर्तिकरम अर्जुन क्लैब्यम मास्मगमः पार्थ नैत्वतैः उपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तोत्तिष्ठ परंतप। उठ, खड़े हो जा। वह समझ जाते हैं श्री कृष्ण भगवान कि यह अर्जुन अभी न्यूरोसिस का शिकार हो गया है, दुर्बलता आ गई है उसके अनकॉन्शियस माइंड में, उसके अचेतन मन में दुर्बलता और कापुरुषता आ गई है। उसको ढकने के लिए इस प्रकार के वचन कह रहा है। वो समझ लेते हैं यह जो शांति प्रियता की बात कर रहा है, युद्ध विराम की घोषणा की बात कर रहा है, वो इसलिए नहीं कि वो शांति प्रिय मनुष्य, शांति प्रिय रहता तो युद्ध में आता ही नहीं, शांति प्रिय रहता तो इतना कहता ही नहीं 2 मिनट पहले मैं देख लूं कौन कौन दुर्बुद्धि लोग युद्ध करने के लाए हैं। पर वह न्यूरोसिस का शिकार हो गया है अभी, और अचेतन मन में जो उसकी दुर्बलता निर्बलता आ गई है, और उस मनोवैज्ञानिक, बहुत बड़े मनोवैज्ञानिक श्री कृष्ण भगवान हैं, समझ लेते हैं इसे एक बहुत बड़ा यह मनोरोग आ गया है न्यूरोसिस नाम का, और इसको दूर करने के लिए अभी साधारण वचनों से काम नहीं चलेगा, अभी शॉक ट्रीटमेंट की आवश्यकता है। और इसलिए उस समय तो इलेक्ट्रिक शॉक देने की बात नहीं थी, पर वो शब्द जो ऐसे इलेक्ट्रिक शॉक के समान देते हैं, और परिणाम जो होना था वही हुआ। अर्जुन तिलमिला जाता है। आज तक उसने कभी ये कल्पना भी नहीं की थी, जिनको अपना सखा मानता था ऐसे श्री कृष्ण भगवान उसे इस प्रकार से खराब शब्द उसके प्रति व्यवहार करेंगे। इससे अधिक खराब शब्द किसी भी पुरुष के लिए नहीं हो सकता, कि जिसमें कहा गया तू कापुरुष मत बन, नपुंसक मत बन, ये तुच्छ दुर्बलता को दूर करके उठ खड़े हो जा। और तुरंत उसका चमत्कारिक वह परिणाम हुआ। सचमुच में अर्जुन तिलमिला जाता है और फिर टूट पड़ता है, रोने लगता है कि हे भगवान, मुझे समझ में नहीं आता, मैं क्या करना चाहिए, मुझे क्या नहीं करना चाहिए, मेरी बुद्धि भ्रमित हो गई है। अभी तक वह जो ढांकने का प्रयत्न कर रहा था अपनी दुर्बलता को, निर्बलता को, वह अब समझ गया कि यहाँ पर श्री कृष्ण भगवान के सामने उसकी पोल खुल गई कि यह वो जो कुछ कह रहा था वो केवल बोलने के लिए बोल रहा था। मन की बात तो यही थी कि मेरे मन में भय, आतंक ये छा गया है, मैं भयभीत हो गया हूँ, कायरता आ गई है। और तब श्री कृष्ण भगवान ने जब उसके रोग को जान करते हुए बहुत फटकार दी, तब अर्जुन स्वीकार करता है कि सचमुच में वो दुर्बलता का, निर्बलता का शिकार हो गया है। मैं असमंजस में पड़ गया हूँ, मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। हे भगवान, मैं आपके शरण में आया हूँ। कार्पण्य दोषो पहत स्वभावः पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता यस्य यशा निश्चितम ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेहम शाधिमाम त्वाम प्रपन्नम। मैं आपका शिष्य हूँ, मैं आपकी शरण में आया हूँ, मैं सच बता रहा हूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इस प्रकार से रोने लगता है। फिर कहता है परंतु अब मेरे में कोई सामर्थ्य नहीं, मैं युद्ध तो नहीं करूंगा, आप जो कुछ भी कहिए। एक प्रकार से कहता है मैं आपकी शिष्य, मैं आपका शिष्य हूँ, मैं आपके शरण में आया हूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मैं क्या करूँ क्या नहीं करूँ। और फिर बाद में कहता है दूसरे क्षण पर मैं युद्ध तो किसी प्रकार से नहीं करूंगा, वो करने का सामर्थ्य मुझ में नहीं है। ऐसा कह करके वह फिर से वापस बैठ जाता है। और ऐसी विषम परिस्थिति में श्री कृष्ण भगवान हंसते हुए कहते हुए अशोचान अन्वशोचस्तम प्रज्ञावादाश भाषसे गतासु न गताशुश्च नानु शोचंति पंडिता। अर्जुन, तू बात तो बहुत बड़े प्रज्ञावाद के समान बोल रहा है, बड़े पंडितों की भाषा बोल रहा है, परंतु जो सच्चे पंडित हैं, जो सच्चे ज्ञानी हैं, वे गतान अगतान, जो मर गए उनके लिए भी शोक नहीं करते, जो नहीं मरे उनके लिए भी शोक नहीं करते, क्योंकि उनको मालूम है कि देह और देही अलग है, आत्मा अलग है, शरीर अलग है। शरीर तो कभी जिंदा रहने वाला नहीं है, वो मरने वाला है, और आत्मा कभी मरती नहीं है। इसलिए ये जो पंडित लोग हैं, ज्ञानी, जो सचमुच के ज्ञानी हैं, वे कभी शोक नहीं करते। तू जिस प्रकार से शोकातुर हो गया है, रो रहा है, यही बताता है कि तू ज्ञानी नहीं हुआ है। सच्चा ज्ञान किसे कहता है, सुन ले। और इस प्रकार से श्री कृष्ण भगवान ने द्वितीय अध्याय में अभी तक हम जो कह रहे हैं सब पूरा आत्मज्ञान, सच्चा आत्मज्ञान क्या है, वह 20 श्लोकों में बता रहे हैं। 20 श्लोकों तक बताया। 22वें श्लोक में उन्होंने पुनर्जन्म की बात कह दी। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय
नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। हे अर्जुन, जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर दूसरे नए वस्त्रों को ग्रहण करता है, वैसे जीवात्मा पुराने शरीर को त्याग कर दूसरे नए शरीर को प्राप्त होता है। और जब कोई नया वस्त्र धारण करता है तब रोता नहीं है। उसी प्रकार से यह जो मृत्यु जब हो जाती है तो पंडित जन रोते नहीं है, क्यों? उन्हें मालूम है कि ये शरीर जो चला जाएगा तो फिर नया शरीर आएगा, और ये नया शरीर आएगा, और ये तो केवल शरीर को बदलना है, आत्मा तो बदलती नहीं है। नैनम चिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदन्त्यापो न शोष्यति मारुतः। एनम, इस आत्मा को शस्त्राणि, शस्त्रादि, न चिंदन्ति, नहीं काट सकते हैं, और एनम, इसको, पावकः माने आग, न दहति, नहीं जला सकती है, एनम, इसको, आप माने जल, न क्लेदयन्ति, नहीं गिला कर सकते हैं, च, और मारुतः, मारुत माने वायु, न शोषयति, वायु नहीं सुखा सकता है। इस आत्मा को शस्त्रादि नहीं काट सकते हैं, और इसको आग नहीं जला सकती है, और इसको जल नहीं गिला कर सकते हैं, और वायु नहीं सुखा सकता है। क्यों? क्योंकि अच्छेद्योयम अदायोयम अक्लेद्यो अशोष्येव च नित्यः सर्वगतः स्थाणु अचलोयम सनातनः। अयम, यह आत्मा, अच्छेद्य, अच्छेद्य है, अयम, यह आत्मा, अदाय्य, अदाय्य, अदाय्य है, अक्लेद्य, अक्लेद्य है, च, और अशोष्य, अशोष्य है। अयम, यह आत्मा, एव, निसंदेह, नित्य माने नित्य, सर्वगत माने सर्वव्यापक, अचल माने अचल, स्थाणु स्थिर रहने वाला, और सनातन, सनातन है। तो आत्मा का लक्षण बताया। यह आत्मा कैसा है? अच्छेद्य है, अदाय्य है, अक्लेद्य है, अशोष्य है, और इसका मतलब होता है कि बाहर की किसी भी वस्तु का, ये चार बताया इसलिए, ये चार महाभूत हैं, पंच महाभूत, ये पंच महाभूतों में से एक भी महाभूत की असर इस शरीर, इस आत्मा पर नहीं होती, शरीर पर होती है, आत्मा पर असर नहीं होती। ये बताने के लिए कहा कि ये जो है, ये जितनी असर तुम देख रहे हो तो शरीर पर तो अवश्य होगी, पर आत्मा में कभी नहीं हो सकती, क्योंकि उसका जो स्वरूप है यह अच्छेद्य है, अदाय्य है, अशोष्य है, एवं निस्संदेह आत्मा नित्य है। नित्य मतलब हमेशा रहने वाला, सर्वव्यापक है। यह आत्मा जो है सर्वव्यापक है, और अचल है, चलायमान नहीं है, स्थिर रहने वाला, स्थाणु है, और सनातन है। सनातन मतलब पहले भी था, बाद में भी रहेगा, कभी ऐसा समय नहीं होगा जब ये आत्मा नहीं रहेगी। तो इस प्रकार से जो सचमुच में पंडित लोग हैं वे जानते हैं आत्मा न तो मारता है न मरता है, आत्मा कभी मरने वाला नहीं है, तो फिर तू शोक क्यों करता है? शोक करने की जरूरत ही नहीं है, आत्मा तो कभी मर ही नहीं सकती। यह जो देही है, देही जो आत्मा, यह तो नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, कितने भी शस्त्रोकार वार होने पर भी यह आत्मा का छेदन हो नहीं सकता, उसे कोई सुखा नहीं सकता। फिर तुझे चिंता क्या है? तुझे दो ही प्रकार की चिंता है ना, एक यदि मैं मर जाऊंगा तो, अरे तू मरने वाला नहीं, तू तो आत्मा है, तो तू मरेगा नहीं। और यदि मेरे जो गुरुजन है उनको मैं मारूंगा तो मुझे पाप लगेगा, तो अरे उनको तू क्या मरने वाला है, वो तो यदि उनके देह को मार सकता है, उनकी आत्मा को तो मार सकता नहीं है। तो जो पाप का भय है वो भी तुझे करने की आवश्यकता नहीं, और जो तुझे मरने का डर है वो भी तुझे रखने की आवश्यकता नहीं। इस प्रकार से श्री कृष्ण भगवान ने उसी की भाषा में समझाया। देख अर्जुन, इतना सारा मैंने जो लेक्चर दिया, ये 24 श्लोकों तक, ये मैंने अपनी तरफ से नहीं दिया, ये तो तूने कहा कि मैं बड़ा पंडित हूं, इसलिए पंडित कौन किसको कहते हैं ये पंडित का मैंने बता दिया। पंडित लोग ये समझते हैं, पंडित लोग कभी शोक नहीं करते। तूने बड़ी बड़ी बात कही, इसलिए तेरे भाषा तो बता दिया कि तू पंडित की बात करता, प्रज्ञावाद। तो जो सच्चे पंडित हैं, जो सच्चे ज्ञानी हैं, वो कभी भी शोक नहीं करते, क्योंकि वो ऐसा समझते हैं। पर तू शोक कर रहा है, इसका मतलब तुझे अभी ज्ञान हुआ नहीं है, तो इसलिए तुझे इतना लंबा सच्चा ज्ञान दे दिया। तो कुछ असर हुआ?
पर अर्जुन तो वही आंख में से आंसू जा नहीं रहे हैं। अव्यक्तोयम, इसलिए श्री कृष्ण भगवान ने कहा अव्यक्तोयम अचिंत्योयम अविकार्योयम उच्यते तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोचितुमर्हसि। कहते हैं यह आत्मा जो है अव्यक्त है, अव्यक्त अर्थात इंद्रियों का अविषय है। अयम, यह आत्मा अचिंत्य, अचिंत्य अर्थात मन का अविषय है। अयम, यह आत्मा अविकार्य, विकार रहित अर्थात न बदलने वाला कहा जाता है। तस्मात्, इससे है अर्जुन, एनम, इस आत्मा को, एवं ऐसा, विदित्वा जानकर, अनुशोचितम, शोक करने को, न अर्हसि, योग्य नहीं है, अर्थात तुझे शोक करना उचित नहीं है। हे अर्जुन, यह जो आत्मा है संपूर्ण प्राणी, यह जो अव्यक्त है, यह आत्मा अव्यक्त अर्थात इंद्रियों का विषय है। यह आत्मा अचिंत्य है, विकार रहित है। इसलिए हे अर्जुन, इस आत्मा को ऐसा जानकर तू शोक करने को योग्य नहीं, मतलब तुझे शोक करने नहीं करना चाहिए। अथ चैनम नित्य जातम नित्यम वा मनसे मृतम तथापि तम महाभावो नैवम शोचितुम अर्हसि। ये सब तो बता दिया 25 श्लोकों में सच्चे ज्ञानी के लक्षण। अर्जुन बोलता है कि भगवान गलती हो गई, मैं ज्ञानी नहीं हूं, मैंने स्वीकार कर लिया। मुझे आत्मा के बारे में आपने इतना सारा दिया भाषण, तो अब मैं अपने शब्दों को वापस ले लेता हूं। ठीक है, मैं ज्ञानी नहीं हूं, पर यह आत्मा का चक्कर मुझे समझ में नहीं आता है। किसने देखा आत्मा? कौन जानता है आत्मा ने क्या है क्या नहीं? आपने कहा कि आत्मा तो कभी मरता नहीं। मैं तो अपनी नजर के सामने देख रहा हूं आदमी रो रहा है, तो मैंने तो पाप किया ही है। ये आपका आत्मा का ज्ञान मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ये है कि नहीं? आप बोल रहे हैं कि वो आत्मा तो कभी अमर है, ये सब इतनी सारी बड़ी बातें हैं, अभी उसके आंख के आंसू सूख नहीं रहे हैं। तब श्री कृष्ण भगवान बोलते हैं, अभी उन्होंने फिर पूरा देखा कि पूरी स्ट्रेटेजी बदलनी पड़ेगी। ये ज्ञानी की बात कर रहा था, पर ये ज्ञान के लायक है नहीं। अब उसको व्यावहारिक रूप में आना पड़ेगा, व्यावहारिक धरातल उससे बात करनी पड़ेगी। तो श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, अथ चैन्यम नित्य जातम नित्यम व मनसे मृतम तथापि त्वं महाबाहो नैवं शोचितुम अर्हसि। अथच, और यदि, त्वं, तू, एनम, इसको, नित्य जातम, सदा जन्मने वाला, और नित्यम मृतम, सदा मरने वाला, मन्य से, माने तो भी, तथापि, महाबाहो, हे अर्जुन, एवं शोचितुम न अर्हसि, इस प्रकार शोक करने के योग्य नहीं है। अच्छा, मान ले, तेरी बात को स्वीकार कर ले, तू मेरी बात को स्वीकार नहीं कर रहा है कि आत्मा अमर है और अविकारी है, अजन्मा है, सनातन है। मेरी बात को स्वीकार नहीं कर रहा है, मान लो नहीं करता है, तू क्या बोलता है? बोल, दो ही तो बोल सकता है, या तो बोल कि आत्मा अमर है, या तो बोल कि आत्मा मरने वाला है। तीसरी तो कोई बात तो नहीं है, दो में से एक ही बोल सकता है। तो मैंने इतनी बार तुझको इतना सारा समझाया कि आत्मा अमर है, सनातन है, उस पर कोई असर नहीं होती है, इस पर तेरा विश्वास नहीं है, तो तू क्या कहना चाहता है? आत्मा अमर नहीं है, आत्मा मरने वाला है। यदि तू ऐसा समझता है कि आत्मा मरने वाला है, तो भी तुझे शोक करना उचित नहीं। क्यों? जातस्य ही ध्रुवो जन्म, जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु, ध्रुवम जन्म मृतस्य च, तस्माद परिहार्यर्थे न त्वं शोचितुम अर्हसि। क्योंकि, क्यों शोक करने के योग्य नहीं? क्योंकि जातस्य, जन्म लेने वाले की, ध्रुवः, निश्चित, मृत्यु, और मृतस्य, मरने वाला का, ध्रुवम, निश्चित, जन्म, तस्मात्, इससे भी, त्वं, तू, अपरिहार्ये, बिना उपाय वाले, अर्थे, विषय में, शोचितुम न अर्हसि, शोक करने को योग्य नहीं है। यदि तू समझता है, व्यावहारिक स्वरूप में आ जाए, चलो बड़े बड़े ज्ञान की बात छोड़ दो, नित्य है, आत्मा नित्य है, स्थलगत है, देही नित्यम अविद्योयम, में सब छोड़ दो, सनातन है, अजन्मा है, नन्नम चिंतित अच्छेद्योयम अदायोम, ये किसी भी चीज में तुम मान लो स्वीकार नहीं करता है। तू ऐसा समझता है कि आत्मा मरने वाला है, आत्मा मरता है। तो यदि तू उस बात को स्वीकार करता है, दो में से एक ही तो बात बोलेगा, या तो समझ ले कि आत्मा अमर है, तब तो शोक करना योग्य नहीं। और तू यदि ये मानता है कि आत्मा मरता है, मरने वाला है, तो भी शोक करने का। क्यों? क्योंकि जो मरता है उसका जन्म निश्चित है, और जो जन्मता है उसका मरना निश्चित है।
इसलिए भी तुझे शोक करने का कोई कारण नहीं है। क्यों? अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निधनान्येव तत्र का परिदेवना। हे अर्जुन, भूतानि संपूर्ण प्राणी, अव्यक्तादीनि जन्म से पहले बिना शरीर वाले, अव्यक्त निधनानि मरने के बाद भी बिना शरीर वाले ही हैं, अव्यक्त और व्यक्त मध्यानि बीच में शरीर वाले प्रवृत्त होते हैं। तत्र उस विषय में क्या परिदेवना, क्या चिंता है? का परिदेवना, क्या चिंता है? तो हे अर्जुन, जितने प्राणी हैं जन्म से पहले दिखते नहीं हैं, उनका शरीर नहीं है, जन्मने के बाद दिखते हैं और मरने के बाद फिर दिखते नहीं हैं। तो बीच की जो स्टेज है उसी में दिखते हैं, न तो जन्म के पहले दिखते हैं न मृत्यु के बाद वाले दिखते हैं। तो यह तो एक छोटी सी टेम्पररी अवस्था है। जो जन्मा नहीं था उसमें से जन्म लिया तो सामने दिखा, मर गया तो सामने से चला गया, और यह तो क्रम चलता रहता है। जो जन्मेगा उसका मृत्यु निश्चित है, जो मृत्यु होगी उसका जन्म निश्चित है। यह बीच की स्टेज है, ये आने जाने वाला है, तो उसमें शोक क्या करना। अब अर्जुन चकरा गया, ये तो दोनों तरफ से पकड़ा। बोले तो अर्जुन यदि मानता है आत्मा सनातन है, अच्छेद्य है, अवध्य है, तो तुझे शोक करना उचित नहीं है, सवाल ही नहीं शोक करने का। और यदि तू मानता है कि नहीं आत्मा वध्य करने योग्य है, आत्मा मरने वाला है, तो भी तुझे शोक करना उपयोग नहीं। क्यों? उसका तो मरना ही है, वो मरने वाला आज ना तो कल मरेगा। तो जो चीज होने वाली है उसको नहीं हटाया जा सकता, तो भी तुझे शोक करना उचित नहीं है। तब अर्जुन बोलता है कि भाई ये तो बड़ा मुश्किल हो गया, दोनों तरह से शोक करने का ना बोलते हैं तो करें क्या। तो बोलता है कि भाई ये आप आत्मा का जो बात बोल रहे हैं थोड़ा फिर से बताइए, ये तो समझ में आने वाली बात नहीं है, फिर से बताइए आत्मा का क्या बोल रहे थे। अब ये तो शरीर यहाँ तो गया, इस धरातल पर तो बात हो ही नहीं सकती, दोनों में डिफीट हो गया अर्जुन, तो आर्गुमेंट के द्वारा तो होगा नहीं। बोले ये क्या बात है, आप बार बार ये आत्मा की बात बोलते हैं, समझ में तो नहीं आती क्या, हमको तो समझ में नहीं आ रहा है। तब श्री कृष्ण भगवान बोलते हैं बात सच है अर्जुन, यह जो आत्मा तत्व है बहुत गहन है, ये जल्दी से समझ में आने वाली बात नहीं है। कहते हैं आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम आश्चर्यवत् गत तथैव चान्यः आश्चर्यवच्चैन मन्योः शृणोति श्रुत्वापेनम वेदन चैव कश्चित्। कश्चित् कोई महापुरुष ही, कोई कश्चित् कोई महापुरुष, बहुत बिरले रहते हैं जो इस प्रकार से आत्म तत्व को ठीक से समझ सकते हैं। कश्चित् कोई कोई महापुरुष एनम इस आत्मा को आश्चर्यवत आश्चर्य के ज्यों पश्यति देखता है, इस आत्मा को आश्चर्य के समान देखता है। और तथा एवं अन्य दूसरा कोई महापुरुष आश्चर्यवत आश्चर्य के जो इस तत्व को वदति कहता है, और अन्य दूसरा कोई एनम इस आत्मा को आश्चर्यवत शुणोति आश्चर्य की जो सुनता है, और कश्चित कोई कोई श्रुत्वा सुनकर अपि भी एनम इस आत्मा को न एव वेद नहीं जानता है। यह जो आत्म तत्व है ये बहुत गहन है। कश्चित कोई कोई महापुरुष इस आत्मा को आश्चर्य के समान देखते हैं, देख सकते हैं, उसको अनुभूति कर सकते हैं। कोई कोई महापुरुष इस आश्चर्यजनक इस तत्व को उसका उपदेश देते हैं, इस तत्व को कहते हैं, वह भी कहते हैं कि आश्चर्यजनक है। और कोई कोई जो है बहुत कम लोग हैं उसको सुनने वाले, बहुत कम लोग उसको सुनते हैं आत्म तत्व की बात। अधिकतर बातें किसी को भी कहोगे आत्म तत्व की बातें तुरंत उठ जाएगा। व्यावहारिक बातें करो भाई, प्रैक्टिकल बातें करो कि आज मुझे प्रॉफिट कितना होगा हमारी कंपनी में, या मुझे एग्जाम में कितना मार्क मिलेगा, ये सब बातें करो। ये आत्म तत्व वगैरह चक्कर छोड़ो अभी, वो तो रिटायरमेंट के बाद सब देखा, मरने का जब होगा लास्ट अल्टीमेटम आ जाएगा यमराज का कि भाई अभी ये आज है लास्ट डे है, उस समय फिर देखा जाएगा आत्म तत्व का। अभी हमको इतना जल्दी से ये सब आत्म तत्व की अभी हमको ये सब बातें मत करो, ये हम लोगों का ये थे। तो बहुत कम लोग ऐसे हैं
जो आत्म तत्व को इस प्रकार से आश्चर्य के समान सुनते हैं। ऐसे बहुत सुनने वालों में से एकाध ही ऐसा है जो इसको समझता है। सुनने वाले भी बहुत कम है, उसमें भी बहुत कम है जो इसको ठीक ठीक समझते हैं। अपि एनम न एव वेद, सुनकर भी न एव वेद, इस आत्मा को जानते नहीं है। तो इस आत्मा को जानना, पहले तो उसके बारे में सुनना ही बहुत विरल है, सुनने के बाद उसको समझना, उसका अनुभूति करना, ये तो बहुत ही विरल बात है। इसलिए मैंने तुझे ये आत्म तत्व ये नहीं समझा था कि तू जो आत्म तत्व है, पर तू अपने आप को मानता था ज्ञानी, इसलिए मैंने तुझे आत्म तत्व की इतनी बात बताई कि यदि सचमुच में तू आत्मवेत्ता है तो तुझे शोक करने की जरूरत नहीं है। बाकी ये बात तो मैं तेरे साथ एकदम सहमत हूं कि ये आत्म तत्व इतना सरल नहीं है, उसको हृदयंगम करना, उसको बार बार सुनना पड़ता है। देहि नित्यम अवध्योयम देहे सर्वस्य भारत, तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि। भारत, हे अर्जुन, अयम यह देही आत्मा सर्वस्य, सबके देहे शरीर में, नित्यम सदा ही, अवध्य अवध्य है, अवध्य मतलब जिसका वध नहीं किया जाता है, तस्मात् इसलिए, सर्वाणी संपूर्ण, भूतानि भूत प्राणियों के लिए, तम तू, शोचितुम न रहसी, शोक करने को योग्य नहीं है। कहने का मतलब कहते हैं श्री कृष्ण भगवान, हे अर्जुन, यह आत्मा सबके शरीर में सदा ही अवध्य है, इसलिए संपूर्ण भूत प्राणियों के लिए तू शोक करने को योग्य नहीं है। तो यह जो आत्मा है वह शरीर के भीतर अवस्थित है, यह इसका कभी भी वध नहीं किया जा सकता, कभी भी इसको मारा नहीं जा सकता, और इसीलिए तुझे किसी भी प्रकार से शोक करना उचित नहीं। ये अपने शोक या चिंता छोड़ दे। देह तो हमेशा मरने वाला है, उसको तू बचा नहीं सकेगा, और देही है उसको तू मार नहीं सकेगा, इसलिए यह शोक मत कर। फिर देखा कि इतना सारा जो पूरा श्री कृष्ण भगवान ने बहुत अच्छा सत्संग किया, पर फिर भी ये जो अर्जुन का मोह जा नहीं रहा है, अर्जुन उसी प्रकार से रोते हुए बैठा है। तब श्री कृष्ण भगवान ने कहा कि अब ये व्यावहारिक धरातल पर आना पड़ेगा, ये केवल फिलॉसफी से होगा नहीं, अभी दार्शनिक चिंतन से या दार्शनिक बातों से नहीं होगा। अब उसको जिस धरातल पर वो है, व्यावहारिक धरातल पर, उस धरातल पर आकर के श्री कृष्ण कहते हैं, अच्छा ये सब छोड़ दे, चर्चा वर्चा छोड़ दे, देही और देह और आत्मा सब छोड़ दे। अब तेरे तू जिस स्टेज में उसी की बात करता हूं। स्वधर्ममपि चावेक्ष्य न विकंपितुमर्हसि, धर्माद्धि युद्धाश्रयं यत् क्षत्रियस्य न विद्यते। और स्वधर्मम, अपने धर्म को, अवेक्ष्य देखकर, अपि तू, विकंपितुम न अर्हसि, भय करने के योग्य नहीं, क्योंकि धर्म्यात्, धर्मयुक्त, युद्धात्, युद्ध से बढ़कर, धर्मात् युद्धात्, धर्मयुक्त युद्ध से बढ़कर, अन्यत दूसरा कोई, श्रेयः कल्याणकारक, कर्तव्य, क्षत्रियस्य, क्षत्रिय के लिए, न विद्यते, नहीं है। अब कहते हैं कि अच्छा तू ये छोड़ दे, तू अपने आप को आत्मा अभी मानने को तैयार नहीं है, तू क्या समझता है तू समझ ले, तू अपने आप को क्या मानता है? मैं अर्जुन हूं। अच्छा अर्जुन है, अर्जुन तो है, तो इतना तो मानता है ना तू अर्जुन, हाँ मैं अर्जुन हूं, मैं साधारण जीव हूं। ये आपकी ये सब बातें कुछ सब एकदम बाउंसर ऊपर से चले गए, एकदम शरीर के ऊपर से सब बाउंसर चले गए, कुछ समझ में नहीं आ रहा। अच्छा इतना तो मानता है तू अर्जुन, कि तू अर्जुन है, हाँ ये अर्जुन हूं। तो तू क्षत्रिय है, हाँ क्षत्रिय हूं। राजा है, हाँ, तो राजा के लिए सुन ले, राजा का क्या कर्तव्य होता, क्षत्रिय होने के नाते, क्षत्रिय होने के नाते राजा का कर्तव्य यह है कि जो धर्म युद्ध है वो उसको करना ही चाहिए। धर्म युद्ध नहीं करेगा तो अपने स्वधर्म से तो च्युत हो जाएगा। ये तो तू स्वीकार करता है कि तू क्षत्रिय है, ये तो स्वीकार करता है कि तू अर्जुन है, तू देह वाला है और तेरा जन्म हुआ है क्षत्रिय कुल में, और तू राजा है, इतना तो स्वीकार करता है। बोले हाँ ये तो स्वीकार करता हूं। तो उसके लिए उठ खड़ा हो जा, युद्ध कर। क्यों? यदि राजा है तो स्वधर्म होने की, स्वधर्म तेरा यही है कि जो धर्म युद्ध है
अपने आप बुलाया हुआ, ये मानो पुण्य का दरवाजा खुल गया तेरे लिए। क्यों? ऐसा कहते हैं कि क्षत्रिय लोग, राजा लोग यदि धर्म युद्ध करते करते मर जाएं तो सीधे स्वर्ग में जाते हैं। स्वर्ग का दरवाजा खुल गया तेरे लिए, ये धर्म युद्ध सामने आ गया, बिना बुलाया है, ये स्वर्ग का दरवाजा खुला हुआ है, इसलिए भी तुझे युद्ध करना उचित है। और अपने धर्म को देखकर भी, स्वधर्म को देखकर भी तू भय करने को योग्य नहीं है, क्योंकि धर्म युक्त युद्ध से बढ़कर दूसरा कोई कल्याणकारक कर्तव्य क्षत्रिय के लिए नहीं है। यदृच्छया चोपपन्नम स्वर्ग द्वारम अपावृतम सुखिना क्षत्रिया पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम। पार्थ, हे पार्थ, यदृच्छया, यदृच्छया लाभ बोलते हैं ना, अपने आप आया हुआ, बिना बुलाया, विदाउट इन्विटेशन, बिना निमंत्रण के तेरे पास एक बहुत बड़ा अवसर आ गया। तूने तो बुलाया भी नहीं था, तूने तो युद्ध के लिए स्वीकार नहीं, तूने तो सामने से कहा नहीं मुझे युद्ध करना है, ये अपने आप तेरे सामने आया हुआ है, बिना बुलाया हुआ, ये बहुत बड़ा एक अवसर आया है। यदृच्छया उपपन्नम, प्राप्त हुए, और अपावृतम स्वर्ग द्वारम, खुले हुए स्वर्ग के द्वार रूप, यह कैसा यह अवसर है? अपावृतम स्वर्ग द्वारम, स्वर्ग द्वार मानो खोल दिए इस अवसर ने तेरे लिए। ईदृशम, इस प्रकार के युद्धम, युद्ध को, सुखिनः, भाग्यवान, क्षत्रिय, क्षत्रिय लोग ही लभन्ते, प्राप्त होते हैं। बहुत कम ऐसे भाग्यवान क्षत्रिय हैं जिनको इस प्रकार का अवसर मिलता है कि सामने से उनको ऐसा धर्म युद्ध मिले जिससे उनके स्वर्ग के दरवाजे खुल जाएं। ऐसा तुझे अवसर मिला है, इसलिए भी स्वधर्म मान करके भी तुझे युद्ध करना चाहिए। अथ चेत्त्वमिमं धर्म्यं संग्रामं न करिष्यसि तथा स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापमवाप्स्यसि। अथ, और, चेत, यदि, त्वम, तू, इमम, इस, धर्म्यम, धर्मयुक्त, संग्रामम, संग्राम को, न करिष्यसि, नहीं करेगा, तथा, तो, स्वधर्मम, स्वधर्म को, च, और कीर्तिम, कीर्ति को, हित्वा, खोकर, पापम, पाप को, अवाप्स्यसि, प्राप्त होगा। और यदि तू इस धर्मयुद्ध संग्राम को नहीं करेगा तो स्वधर्म को और कीर्ति को खोकर पाप को प्राप्त होगा। अब श्री कृष्ण भगवान ने देखा कि एकदम व्यावहारिक धरा पर ले आए, देखा कि इसके भीतर में जो युद्ध नहीं कर रहा है उसके भीतर में दो प्रकार का भय है। एक कि यदि मैं हार जाऊंगा तो क्या होगा, कायरता। दूसरा पाप का भय, गुरुजनों को मारकर क्या होगा। बोले तुझे तो पाप का डर है, पाप का डर है ना? बोले हाँ मुझे पाप का बहुत डर है। तो तुझे पाप बताता हूं, पाप क्या होगा। यदि तू युद्ध नहीं करेगा तो सबसे बड़ा पाप होगा। यदि पाप से डरता है तो बिल्कुल तू युद्ध कर। क्यों? सामने से आया हुआ क्षत्रिय होने के बावजूद यदि तू युद्ध नहीं करेगा ये बहुत बड़ा पाप होगा। अन्याय के विरुद्ध का युद्ध है और इस प्रकार से धर्म युद्ध है। इस धर्म युद्ध से यदि तू भागेगा तो क्या होगा, दो चीजें होगी। एक तो स्वधर्म को और कीर्ति को, दोनों को तू खोएगा और पाप को प्राप्त होगा। लॉस ही लॉस है। यदि तू युद्ध नहीं करेगा तो क्या होगा लॉस, कीर्ति को खो देगा, तेरा अपयश होगा, कीर्ति चली जाएगी। दूसरा क्या होगा, पाप लगेगा। तुझे पाप का ही तो डर था ना युद्ध करने में, मैं गुरुजन को मारूंगा तो पाप लगेगा। तो युद्ध, स्वधर्म वाला जो युद्ध है उसको नहीं करेगा तो और पाप लगेगा। पाप के सामने पाप। कौन सा पाप तुझे करना, बोल, दोनों में पाप है, कौन सा पाप करना है तुझे। इस प्रकार से श्री कृष्ण भगवान एकदम व्यावहारिक बुद्धि से उसको, अर्जुन को समझाने का प्रयत्न करते हैं। और फिर कहते हैं सबसे बड़ा उन्होंने एक मानो मोटिवेशन दिया, अकीर्तिम चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते व्ययाम संभावितस्य चाकीर्ति मरणादति रिच्यते। और भूतानि सब लोग, ते, तेरी, अव्ययाम, बहुत काल तक रहने वाली, अकीर्तिम, अपकीर्ति को, अभी भी कथयिष्यन्ति, कथन करेंगे, और अकीर्ति, अपकीर्ति, संभावितस्य, मान्य पुरुष के लिए, संभावितस्य, मान्य पुरुष के लिए, मरणात्, मरण से भी, अतिरिच्यते, अधिक बुरी होती है। एकदम व्यावहारिक रूप से श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को समझा रहे हैं कि तू युद्ध तो नहीं करना चाहता है, बहुत अच्छी बात है, उसका परिणाम तुझे मालूम है क्या भोगना पड़ेगा। यदि तू युद्ध में रणभूमि से भाग जाएगा और युद्ध नहीं करेगा तो सबसे बड़ी बात तो तुझे पाप लगेगा। धर्म युद्ध था, यह तूने स्वीकार नहीं किया तो पाप तो लगेगा।
उससे बड़ी बात तेरी अपकीर्ति होगी। बहुत काल तक सब लोग तेरी बहुत काल तक रहने वाली अपकीर्ति को भी कथन करते रहेंगे, और वह अपकीर्ति माननीय पुरुष के लिए मरण से भी अधिक बुरी होती। जो लोग सचमुच में, जो जिनकी प्रतिष्ठा है समाज में, प्रतिष्ठित लोग हैं, सम्मानीय लोग हैं, उनके लिए मृत्यु से भी ज्यादा भयंकर कोई चीज है तो अपकीर्ति का डर। मृत्यु का भय वो सहन कर सकते हैं, पर इतने वर्षों के बाद जो प्राप्त की हुई कीर्ति, ये अपकीर्ति आएगी और उनकी बेइज्जती होगी, ऐसा यदि उनको पता लगे तो उनके लिए मरण से भी ज्यादा वह भयानक है, मरण से भी ज्यादा उनके लिए खतरनाक है, मरण से भी ज्यादा उनके लिए दुखदायी है। श्री कृष्ण ने भगवान ने कहा, अर्जुन अभी तक तुझे को सारे दुनिया में बहुत बड़ा गांडीवधारी समझते हैं, कि गांडीवधारी अर्जुन, कि सबसे बड़ा अर्जुन के बारे में कहा गया कि अर्जुन कैसा है, सबसे बड़ा बाणावली, सबसे बड़ा बाणावली, पूरे संसार में सबसे बड़ा योद्धा, ऐसी तेरी कीर्ति है। और यदि तू युद्ध भूमि से भागेगा तो क्या होगा, बहुत काल तक, 1 साल 2 साल तक नहीं, सैकड़ों सालों तक, हजारों सालों तक लोग बोलते रहेंगे, हाँ कभी अर्जुन जैसा एक था बाणावली, बहुत बड़ा योद्धा था, अब महाभारत के युद्ध में आया और ऐसा भगा डर करके, एकदम कायर नंबर 1 निकला। ऐसी अपकीर्ति तुझे 1-2 दिन के लिए नहीं, बहुत काल तक तेरी वो गाथा गाते रहेंगे कि अर्जुन कैसा कायर था कि एकदम भागा युद्ध भूमि से। ये अपकीर्ति जो है वो मरण से भी अधिक ज्यादा भयंकर है। अभी तुझे 2 प्रकार का डर है, एक तुझे पाप का डर, तो मैंने बता दिया, जो पाप के डर से तो युद्ध नहीं कर रहा है, गुरुजनों को मारने का पाप, उससे बहुत बड़ा पाप होगा यदि तू युद्ध नहीं करेगा। क्यों? तू क्षत्रिय है, क्षत्रिय होने के नाते युद्ध करना तेरा कर्तव्य है, अन्याय के विरुद्ध नहीं करेगा तो इससे बड़ा पाप लगेगा। और दूसरा, तो युद्ध इसलिए नहीं करना चाहता है, तू डरता है, मरने से डरता है ना, तो मैं तुझे बता देता हूं, मरने का जितना दुख होगा उससे अधिक दुख तुझे प्राप्त होगा यदि जिंदा रहेगा। सारी जिंदगी तुझे रोक रोक करते रहेंगे, यही वो तुझे दिखा दिखा करेंगे, यही वो अर्जुन है गांडीवधारी, वो जो महाभारत से भगा था, वो देखो अर्जुन आ रहा है, वो तू सुन नहीं सकेगा। मरने में जितना कष्ट होता है उसे 1000 गुना कष्ट तुझे रोज जिंदे जिंदे तुझे सहन करना पड़ेगा। यदि तुझे ये कष्ट नहीं चाहिए, यदि तुझे ये दुख नहीं चाहिए तो युद्ध कर। ये श्री कृष्ण भगवान ने प्रैक्टिकल धरातल पर आकर के अर्जुन को समझाया। अब वो अर्जुन देखने लग गया, यहाँ एक अभी इसमें फिलॉसफी की बात नहीं है, ये तो बात सच है कि मैं अर्जुन हूं, ये बात सच है मैं क्षत्रिय हूं, और ये बात सच है कि लोग मेरी निंदा करेंगे, ये बात, और लोगों की निंदा से, हाँ लोग मेरी निंदा करेंगे, निंदा करेंगे मतलब कैसी निंदा करेंगे, बहुत काल तक निंदा करेंगे, 1-2 दिन के लिए नहीं, जब तक तू जिंदा रहेगा लोग दिखा दिखा कर करेंगे। यही वो अर्जुन है जो महाभारत के युद्ध में भागा था, डर के भागा। ऐसी अपकीर्ति तुझे होगी, ये तुझे सहन होगी, समझ ले, सोच ले, मैं तो सारथी हूं, तू जो बोलेगा तो मैं अभी वापस ले लेता हूं रथ, जैसा तू बोलेगा मैं करूं, पर तू समझ ले, बाद में मत कहना कि आपने मुझे बताया नहीं, ये तुझे बता देता हूं क्या होने वाला है यदि युद्ध नहीं करेगा। इस प्रकार से श्री कृष्ण भगवान ने पूरा विभिन्न भांति से उनको समझाया कि किस प्रकार से ये एकदम जो व्यावहारिक रूप से उनको समझा रहे हैं श्री कृष्ण भगवान कि तू दोनों प्रकार से, यदि तू उसको अपने आप को आत्मा नहीं समझता है, सामने वालों को आत्मा नहीं समझता है, तो अपने आप को क्षत्रिय समझता है, तो भी तुझे युद्ध करना अत्यंत उचित है। तो इसकी आगे की चर्चा अब अगले रविवार को करेंगे।